आगे का पैराग्राफ देखिए। इसके पहले हमने आप लोग पढ़ाया था समस्या उत्थापयन्ते तक। अब इसके आगे देखेंगे। पंचाम्बु प्रदेशे केचन धर्मान्धा आतंकवाद अनुसरन्ति विदेशीय प्रोत्साहिता। यहाँ पे पंचाम्बु प्रदेश यानी पंजाब प्रदेश में कुछ धर्म के धर्मांधा यानी धर्म के प्रति जो अंधे होते हैं, ठीक है, धर्मांधा आतंकवाद का अनुसरण करके विदेशियों द्वारा प्रोत्साहित हो रहे हैं। फिर से देखो लाइन। पंचाम्बु प्रदेशे केचन धर्मांधा आतंकवाद अनुसरन्ति विदेशीय प्रोत्साहिता। पंजाब प्रदेश में कुछ धर्मांध व्यक्ति आतंकवाद का अनुसरण करके विदेशियों द्वारा प्रोत्साहित हो रहे हैं। प्रतिवर्ष मने सांप्रदायिक कलह जायन्ते। प्रत्येक वर्ष सांप्रदायिक कलह को उत्पन्न करते हैं। निरपराधा जना म्रियन्ते। निरपराध यानी बेकसूर व्यक्ति मारे जाते हैं। जन संपत्ति नश्यति देशस्य शक्ति क्षयो भवति। जन संपत्ति यानी जन संपत्ति का नाश होता है और देश की शक्ति नष्ट होती है। फिर से देखिए। पंचाम्बु प्रदेशे केचन धर्मांधा आतंकवाद मनुसरन्ते। पंजाब प्रदेश में कुछ धर्मांध आतंकवाद का अनुसरण करके विदेशियों द्वारा प्रोत्साहित हो रहे हैं। प्रतिवर्ष मने के सांप्रदायिक कलह जायन्ते। प्रत्येक वर्ष सांप्रदायिक कलह उत्पन्न करते हैं। निरपराधा जना म्रियन्ते। बेकसूर लोग मारे जाते हैं। जन संपत्ति नश्यति देशस्य शक्ति क्षयो भवति। जन संपत्ति नष्ट हो रही है। देशस्य शक्ति क्षयति और देशस्य शक्ति क्षयो भवति। देश की शक्ति भी कम हो रही है। ठीक है, आगे देखिए। अतः सर्वे अपि अस्माभिः सौहार्देन मिथो वर्तितव्यम्। अतः सर्वे अपि यानी हम सभी को, अस्माभिः मीन्स हम, सर्वे अपि मीन्स सभी लोगों को, सौहार्देन मिथो सौहार्देन यानी एक साथ मिलकर, वर्तितव्यम मीन्स रहना चाहिए। अतः हम सभी को एक साथ मिलकर रहना चाहिए। सर्वेषामपि धर्माणां सांस्कृतिक परंपराणां राजनीतिक सामाजिक राजनीतिक आदरम कर्तव्यम। इस सभी धर्मों सांस्कृतिक परंपराओं सामाजिक रीतियों का सम्मान करना चाहिए। फिर से देखो लाइन यही। सर्वे अतः सर्वे अपि अस्माभिः सौहार्देन मिथो वर्तितव्यम। अतः हम सभी को एक साथ मिलकर रहना चाहिए। सर्वेषामपि धर्माणां सांस्कृतिक परंपराणां सामाजिक रीति अनादरम कर्तव्यम। हम सभी को मिलकर सभी धर्मों का, सांस्कृतिक परंपराओं का, सामाजिक रीतियों का आदर करना चाहिए। धर्मसायसी विश्चापि अवगंतव्य यत् राजनीत्या धर्म संकट सर्वथा आश्रयकर। धर्म के साक्षियों द्वारा भी समझा जाना चाहिए कि राजनीति द्वारा धर्म का संकट हर तरह से अहितकर है। ठीक है। देश जीवनस्य प्रधान धारायां संयम निजन्मेव सर्वेषां मंगलम। देश के जीवन की मुख्य धारा में अच्छी तरह से स्नान करना सबके लिए हितकारी है। द्वितीया तु जनसंख्या समस्या। दूसरी जनसंख्या की समस्या है। जनसंख्या अत्यधिक वृद्धि कारणात् विकासस्य लाभो प्लीते अतः परिवार कल्याणमप्यध्येयम्। जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि के कारण विकास में होने वाला लाभ लुप्त हो रहा है। अतः परिवार कल्याणम अप्यध्येयम्। अतः परिवार कल्याण को भी समझना चाहिए। फिर से यही सारी लाइनें देखिए। धर्मसायसी विषयपि अवगंतक तु राजनीत्या धर्म संकट सर्वथा आशयकर। यानी धर्म के सायसियों को यह जानना चाहिए कि राजनीतिक धर्म संकटा सर्वथा आशयकर, कि राजनीति का धर्म संकट हमेशा अहितकारी होता है। देश जीवनस्य प्रधान धाराया संयम निजमेव सर्वेषां मंगलम। देश जीवन की प्रधान धारा में सभी को एक साथ स्नान करना चाहिए। द्वितीया तु जनसंख्या समस्या। दूसरी ओर जनसंख्या समस्या है। जनसंख्या अत्यधिक वृद्धि कारणात् विकासस्य लाभो विलीयते।
जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण विकासस्य लाभो विलीयते, विकास का लाभ लुप्त हो रहा है या लुप्त हो जाता है। अतः परिवार कल्याणम अपधेयम, अतः परिवार कल्याण को भी समझना चाहिए। ठीक है, आगे पैराग्राफ देखिए। एमपि सर्वैरध्येयम यत् सार्वजनिक जीवने विशेषतो भ्रष्टाचारो रोधनीया एवमेवपि, यानी इस प्रकार सर्वैरध्येयम यानी सभी को ध्यान देना चाहिए, यत् कि सार्वजनिक जीवने विशेषतो भ्रष्टाचार रोधनीयम, कि सार्वजनिक जीवन में बढ़ता भ्रष्टाचार रोका जाना चाहिए। अनुचितो लाभम न जातु केनापि स्मरणीयम, कभी भी अनुचित लाभ की इच्छा किसी को नहीं होनी चाहिए। अनुचितो लाभो न जातु यानी कभी किसी को अनुचित लाभ की इच्छा नहीं होनी चाहिए। तदर्थम न किश्चित दप्यम नुरोध्यम, तदर्थम यानी इसके लिए न किसी को रोका जाना चाहिए। प्रोत्साहिनो वैवश्यम गोपनीयम, और न ही किसी को प्रोत्साहित करके विवश करना चाहिए। ठीक है, फिर से देखिए लाइन है। एमपि सर्वैरध्येयम यत् सार्वजनिक जीवने विशेषतो भ्रष्टाचार रोधनीयम, इस प्रकार सभी को ध्यान देना चाहिए कि सार्वजनिक जीवन में बढ़ता भ्रष्टाचार रोका जाना चाहिए। अनुचितो लाभो न जातो केनापि स्मरणीयम, अनुचित लाभ की इच्छा किसी को भी नहीं होनी चाहिए। तदर्थ न कश्चित दम्य निरोध्यम, इसके लिए किसी को रोका नहीं जाना चाहिए। प्रोत्साहनीयम वैवश्यम गोपनीयम, और न ही किसी को प्रोत्साहित के लिए विवश करना चाहिए। न कदापि तथा वर्तव्यम यद भारत मातु विरुद्धम भवेत, वैसा बर्ताव करना भी, यानी न कदापि तथा वर्तव्यम यानी ऐसा व्यवहार करना भी भारत मातु विरुद्धम भवेत, ऐसा व्यवहार बर्ताव करना नहीं चाहिए जो भारत माता के विरुद्ध है। फिर से देखो ये वही लाइन, न कदापि तथा वर्तव्यम यद, यानी ऐसा व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए। यद यानी जो भारत मातु विरुद्धम भवेत, भारत माता के विरुद्ध हो। सा वैस्माकम जन्मभूमि यस्या रजसी वयमा विभूता, जिसकी यह हमारी जन्मभूमि है। सा वैस्माकम जन्मभूमिया, वह हमारी जन्मभूमि है। यस्या रजसी वयम विभूता, जिसकी धूल में हम उत्पन्न हुए हैं। भवे नामम कश्यापि शवो वाहिसतम परस्य च भूमिशात को नाम भेदा, किसी शव का अग्निशात होने व दूसरे का भूमिशात होने में भेद नहीं, भेद ही क्या है। भवने नाम कश्यावा शवो वशिशाता, यानी किसी का अग्निशात होना यानी कि अंतिम संस्कार होना। परस्य च भूमिशात को भेदा, और किसी दूसरे को भूमि में दफनाना, दोनों में कोई भेद नहीं है। अंते तु सर्वोपि अस्य भारत भूमे रजसो विलीनो भवति, अंत में तो सभी को इसी भारत माता की भूमि में, भारत माता की मिट्टी में मिल जाना है या धूल में मिल जाना है। तथा कुवर्त परस्पर कलहे जन्मना मात्रम प्रति विद्रोहण बता, फिर भी जन्म से आपस में कलह अथवा विरोध कलह अथवा माता के प्रति विरोध से क्या लाभ है। सा तो सर्वदैव माननीय, यह तो सर्वदा माना जाता है। यह तो ही क्योंकि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीषि, माता और जन्मभूमि स्वर्ग के समान होती है, स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। फिर से देख लीजिए लाइनें। सा वैस्माकं जन्मभूम्यास्य रस्सी वयम विभूता, वह हमारी जन्मभूमि है। यस्य रस्सी वयम विभूता, हम इसकी धूल में ही जन्मे हैं या हम इसकी धूल में ही उत्पन्न हुए हैं। भवे नामम कश्यापि शवो वाहिशात, किसी के अग्नि संस्कार। परस्य च भूमिशात को नाम भेदा, और किसी दूसरे के भूमि में दफनाने में कोई भेद नहीं है। रजसी वयम विभूता अंते तु अस्य सर्वे अपि भारत भूमि रस्सी विलीनो भवता, अंत में तो सभी को इसी भारत भूमि भारत माता की धूल में मिल जाना है। तथा
कुअर्थ परस्पर कलेन जन्मना मात्रम प्रति विद्रोहण बता अतः फिर भी जन्म से आपस में कलह अथवा माता के प्रति विरोध करने से क्या लाभ है। सा तो सर्वदैव मानिया, यह तो सदैव माना जाता है। यतो ही क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे, माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती हैं। ठीक है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। इसके आगे आप लोगों को सूक्ति लिखवाएंगे। शनिवार को हमने लिखवाया था आप लोगों को आत्मर्त्य पृथ्वी त्यजेत नीति नवनीतम की। आज दूसरी सूक्ति है, आगे डालिए सीखे। ठीक है, अगली सूक्ति है सत्य कदर्य जयेत। इसके बाद डालेंगे अर्थ, लिखेंगे इसमें ब्लू पेन से। सत्य और दान से झूठे और कंजूस व्यक्ति को जीतना चाहिए। सत्य और दान से झूठे और कंजूस व्यक्ति को जीतना चाहिए। इसके बाद डालेंगे व्याख्या। व्याख्या डाल के लिखेंगे विदुर जी कहते हैं, विदुर जी कहते हैं कि मनुष्य को केवल रणभूमि में युद्ध को जीतकर स्वयं को महान नहीं बताना चाहिए। महान नहीं बताना चाहिए क्योंकि मनुष्यों पर विजय पाना आसान होता है परंतु स्वयं के मन पर विजय पाना उतना ही कठिन होता है। व्यक्ति को अपने अंदर के काम क्रोध, कॉमा करके लिखना है ये, काम क्रोध लोभ मोह पर विजय पाना चाहिए। काम क्रोध लोभ मोह पर विजय पाना चाहिए। व्यक्ति को नम्रता से क्रोध तथा सज्जनता से दुष्टता को जीतना चाहिए। उसी प्रकार
दान और सत्य का मार्ग, दान और सत्य का मार्ग अपनाकर, सत्य का मार्ग अपनाकर कंजूसी और झूठ पर, कंजूसी और झूठ पर विजय पाना चाहिए, कंजूसी और झूठ पर विजय पाना चाहिए। ये सूक्ति कंप्लीट हो गई है। अगली सूक्ति डालेंगे इसके बाद। अगली सूक्ति है वित्तम संयत्ने, वित्तम यत्ने संरक्षेत। ठीक है, अगली सूक्ति है वित्तम यत्ने संरक्षेत, व्रतम यत्ने संरक्षेत, व्रतम यत्ने संरक्षेत। अर्थ लिखेंगे इसमें, चरित्र की यत्न पूर्वक, चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। व्याख्या लिखेंगे इसमें, विदुर जी कहते हैं, विदुर जी कहते हैं कि मनुष्य का इस संसार में, मनुष्य इस संसार में, का नहीं लिखना है, सिर्फ इस संसार में, ठीक है। मनुष्य इस संसार में सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान, मनुष्य इस संसार में सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान वंश, वंश कुल, कौन करके लिखना है, वंश कुल धन संपत्ति, वंश कुल धन संपत्ति को देता है, धन संपत्ति को देता है, तथा उसे प्राप्त करने के लिए, तथा उसे प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास, हर संभव प्रयास करता है, हर संभव प्रयास करता है, परंतु इस संसार में, इस संसार में धन से ज़्यादा महत्वपूर्ण, इस संसार में धन से ज़्यादा महत्वपूर्ण चरित्र होता है, महत्वपूर्ण चरित्र होता है। आगे लिखिए, धन तो आता जाता है, धन तो आता जाता है, यदि धन नष्ट हो जाए, यदि धन नष्ट हो जाए तो कुछ भी नष्ट नहीं होता है, धन नष्ट हो जाए तो कुछ भी नष्ट नहीं होता है, परंतु यदि चरित्र, यदि चरित्र नष्ट हो जाए, चरित्र नष्ट हो जाए तो संपूर्ण जीवन, तो संपूर्ण जीवन विनाश के अंधकार में,
जाता है, टूट जाता है। आगे लिखिए, इसीलिए मनुष्य को अपने चरित्र की रक्षा, इसीलिए मनुष्य को अपने चरित्र की रक्षा यत्नपूर्वक करनी चाहिए, अपने चरित्र की रक्षा यत्नपूर्वक करनी चाहिए। ये सूक्ति आपकी कंप्लीट होगी और साथ में चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगला चैप्टर कल लिखवाएंगे।